पुलिस ने बहू के हत्यारे ससुर को चंबल के बीहड़ से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में विधवा महिला प्रियंका गुर्जर की उसके ससुर ज्ञान सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को चंबल के बीहड़ों से हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने विधवा बहू प्रियंका पत्नी अजय गुर्जर की हत्या करने वाला ससुर ज्ञान सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या में ससुर के अलावा 5 अन्य लोग शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी और हत्या में भूमिका को लेकर आरोपी से पूछताछ किंजल रही है। हत्या की जो वजह सामने आई है, उसके मुताबिक आरोपी ससुर अपने बड़े भाई के बेटे से विधवा बहू की शादी कराना चाहता था, लेकिन बहू ने उसके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिससे तैश में आकर उसने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। महिला के पति ने 1 साल पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। ससुर अपनी विधवा बहू से अपने बड़े भाई के बेटे से अपनी बहू की शादी करने के लिए दबाव बन रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया है। एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी थी, प्रियंका नाम की महिला थी, उसकी हत्या कर दी थी उसमें गोली मारकर। जिस पर से जो मुख्य आरोपी था ज्ञान सिंह, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें कुल 6 नामदर्ज आरोपी हैं। अन्य के संबंध में तलाश की जा रही है। सर, विवाद का कारण क्या था? क्यों गोली मारी? विवाद ये था कि इनके परिवार में एक ध्रुव नाम का लड़का है, तो ये पूरे परिवार ही लोग चाहते थे कि वो ये महिला जो है ध्रुव के साथ शादी कर ले, किंतु 3 बच्चे थे इसके, तो ये नहीं चाह रही थी कि वो ऐसा कुछ करे। सर, ऐसी भी कहीं ना कहीं नीयत खराब थी तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। यूपी के आगरा में भीषण गर्मी के बीच प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने तरबतर कर दिया और गर्मी से आमजन को राहत मिली है। सोमवार सुबह घने काले बादल छा गए और उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। आगरा में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी और तापमान 45 डिग्री पहुंच गया था। बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आगरा में अगले 2 से 3 दिन में प्री मानसून की बारिश होने की उम्मीद थी, लेकिन सोमवार सुबह ही झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी और मौसम सुहावना हो गया। आज बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, काफी बारिश हो रही है। बहुत दिन से गर्मी से आ रहे मारे हालत बहुत ज्यादा खराब है। कितनी देर बरसात पड़ने लगी? लगभग 1-1.5 घंटा हो गया बारिश को कम से कम। गर्मी कितनी भयंकर लगभग पड़ रही, लोगों को राहत मिलेगी इससे बहुत राहत मिलेगी। गर्मी काफी दिन से पड़ रही थी, उमस के मारे दम निकला जा रहा था। धौलपुर में रविवार रात हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली में कमियों को उजागर कर दिया। जिला अस्पताल के सामने स्थिति सबसे खराब रही। नाला जाम होने से बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगा। नाले का ढक्कन बंद होने और निकासी व्यवस्था खराब होने से गंदा पानी और कचरा सड़क पर फैल गया। मरीजों और उनके परिजनों को कीचड़ और बदबू के बीच से गुजरना पड़ा। स्टेशन रोड, बाजार मोहल्ला, बजरिया और निहालगंज क्षेत्र में भी पानी भर गया। सड़कों पर बने गड्ढों में पानी जमा होने से दोपहिया वाहन सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिसलन और जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले ही नगर परिषद को सफाई और नालों की मरम्मत कर लेनी चाहिए थी। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से नालों की नियमित सफाई और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। लोधा समाज के महासम्मेलन में शिक्षा पर दिया बल। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन का आयोजन बालक दास महाराज के सानिध्य में रविवार को निजी मैरिज होम में किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा रहे। अध्यक्षता IAS NPS राजपूत ने की। राष्ट्रीय लोधा युवा महासम्मेलन की मुख्य संयोजक अनुपमा सिंह लोधी राष्ट्रीय संयोजिका लोधी युवा महासम्मेलन रही। अतिथियों विनोद कुमार IAS, कर्नल करण सिंह, गुलाब चंद लोधी छिंदवाड़ा,
घनश्याम लोधी मथुरा पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष तथा अनुपमा सिंह लोधी ने अपने स्वागत भाषण से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री वर्मा ने कहा कि आज के समय में शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है। इसके लिए समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि जब समाज एकजुट होगा तो राजनैतिक दलों में भी अलग स्थान मिलेगा। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए युवाओं को आगे आने की बात कही। आईएएस एनपीएस राजपूत ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पर बल देना चाहिए। जब बच्चे पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो परिवार के साथ समाज का विकास भी होगा। युवा प्रदेश अध्यक्ष व जिला महामंत्री भाजपा नवल लोधा ने युवाओं को संगठित होकर समाज की तरक्की में अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की बात कही। साथ ही राष्ट्रीय युवा महासम्मेलन को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। बांकेलाल लोधा राष्ट्रीय महामंत्री ने भी अपने संबोधन में समाज की एकता और कुरीतियों पर विचार रखे। कैलाश चंद लोधा जिला अध्यक्ष ने भी सामाजिक एकता पर अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य शारदा लोधी ने महिला शक्ति पर अपना जोरदार संबोधन दिया। गायक केडी राजपूत बुलंदशहर ने लोधी सॉन्ग सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा टीम ने अनिल राजपूत के साथ मिलकर मंत्री व सभी अतिथियों का गेट पर भव्य स्वागत किया। युवा महासम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले और आयोजन कमेटी का स्वागत कर सभी का आभार प्रकट किया। अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ ने उठाई आंगनबाड़ी कर्मियों की विभिन्न समस्याएं। धौलपुर शहर के अग्रसेन सेवा सदन में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मंजू बाघमार महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री रहीं। कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने भारतीय मजदूर संघ के बारे में विचार रखे तथा सभी अतिथियों का धौलपुर आने पर स्वागत अभिनंदन किया। आरएसएस के अनुराग शर्मा ने भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति पर प्रकाश डाला। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली द्वारा असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के श्रमिक कार्ड बनवाकर उन्हें मेडिकल की सुविधा दिलाने की मांग रखी गई। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय व अन्य सुविधाएं दिलाने की भी मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्ष सरिता बंसल ने आंगनबाड़ी कर्मियों की विभिन्न मांगों के बारे में जानकारी दी। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर द्वारा भारतीय मजदूर संघ को राष्ट्रीय विचारधारा वाला संगठन बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित में कार्य करने वाला संगठन है। मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने महिला एवं बाल विकास की सभी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा तथा ग्राम साथिनों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर और भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्ष सरिता बंसल द्वारा मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार का स्वागत किया गया। मीना समाज की महापंचायत में सामाजिक सुधारों पर हुई चर्चा। धौलपुर में अखिल भारतीय मीना समाज धौलपुर की महापंचायत का आयोजन धौलपुर जिले के मीना सामुदायिक भवन उत्थान परिसर बाड़ी में हुआ, जिसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। महापंचायत की शुरुआत भगवान मीनेश्वर की पूजा अर्चना के साथ हुई। महापंचायत की अध्यक्षता किशन सिंह कांकरेट ने की। महामंत्री कल्याण सिंह पवैनी ने पिछली मीटिंग में लिए गए निर्णयों को पढ़कर सुनाया। कोषाध्यक्ष दिनेश बीलोनी ने आयव्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान पिछली महापंचायत में 12 मार्च 2025 को पारित सामाजिक नियमों की पालना के संबंध में समीक्षा भी की गई। इस दौरान महापंचायत में वक्ताओं द्वारा अवैध शराबबंदी के मामले में आ रही समस्याओं को अवगत करवाया गया, जिसके मामले में समाज का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा से मुलाकात करेगा। वहीं चिलाचौन टोल प्लाजा पर पिछली बार हुई घटना के बाद यह निर्णय लिया गया था कि उक्त टोल पर उस समय कार्यरत टोल कर्मियों में से कोई भी व्यक्ति दोबारा काम करने नहीं आएगा। लेकिन हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि मीना समाज के ट्रक चालक के साथ चिलाचौन टोल प्लाजा पर मारपीट कर मृतप्राय अवस्था में छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से टोल प्लाजा पर कार्य करने लगे हैं।
इससे आसपास के क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है, क्योंकि पिछली बार हुई घटना की पुनरावृत्ति होने की पूरी आशंका है। इस संबंध में भी प्रतिनिधि मंडल संबंधित अधिकारियों से मिलकर विस्तृत चर्चा करेगा। महापंचायत के दौरान कई वक्ताओं ने सामाजिक कुरीतियों एवं सुधार पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतीय मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष किशन सिंह मीणा द्वारा बताया गया कि मीणा समाज में पूर्व में बनाए गए ज्यादातर नियमों की पूर्ण पालन हो रही है तथा मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। साथ ही महापंचायत में गरीब परिवारों में शादी में होने वाले अत्यधिक खर्च की रोकथाम के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। बाड़ी में धूमधाम से निकाली भगवान परशुराम की शोभायात्रा। धौलपुर जिले की परशुराम धर्मशाला बाड़ी में सनाढ़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान परशुराम जी की भव्य शोभायात्रा रही, जिसमें क्षेत्र भर से श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पागल बाबा एवं दाढ़ी वाले बाबा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण एवं दीप प्रज्वलन से की गई। इस दौरान सनाढ़ सेवा समिति अध्यक्ष मुकेश विधौलिया एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ शोभायात्रा संयोजक संदीप पुजारी, कोषाध्यक्ष सचिन दीक्षित, एडवोकेट रवि पचौरी तथा समाजसेवी पुष्पेंद्र विधौलिया द्वारा 10वीं, 12वीं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। शोभायात्रा में धौलपुर जिले सहित अन्य राज्यों से पधारे अतिथियों का सनाढ़ ब्राह्मण सेवा समिति अध्यक्ष एवं शोभायात्रा समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सनाढ़ ब्राह्मण सेवा समिति की नवीन मातृशक्ति इकाई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। रविवार शाम को परशुराम धर्मशाला से प्रारंभ हुई शोभायात्रा बैंड बाजों, ढोलनगाड़ों एवं भगवान परशुराम के जयघोषों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों महाराज बाग चौराहा, सीताराम बाजार, सराफा बाजार, किला गेट होते हुए पुनः परशुराम धर्मशाला पर संपन्न हुई। शोभायात्रा में सर्व समाज के सनातन धर्म प्रेमियों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा, जलपान एवं शीतल पेयों के माध्यम से स्वागत किया गया। 7 साल बीते, नहीं मिला चंबल लिफ्ट नहर का पानी। धौलपुर जिले में किसान संगठन के बैनर तले धौलपुर चंबल लिफ्ट नहर के कार्य को अतिशीघ्र पूरा कराने की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने बताया है कि राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र में पानी की कमी की गंभीर समस्या पिछले 35 से 40 वर्षों से है, जिसके लिए परेशान किसान वर्ष 2012 से चंबल लिफ्ट नहर के लिए आंदोलनात्मक रूप से कदम उठाते रहे और तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने 22 दिसंबर 2017 को चंबल लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया। किसानों ने बताया कि फरवरी 2018 से जीवीपीआर कंपनी ने तीव्र गति से कार्य प्रारंभ किया, जिसमें किसानों की खड़ी फसलों को रौंदा गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बाद में कंपनी के कार्य में बहुत बड़ी शिथिलता आ गई है और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सुस्त हो गए। किसानों ने बताया कि कार्यादेश के अनुसार कार्य की समय सीमा 23 नवंबर 2017 से 22 मई 2020 तक 30 माह की थी, जबकि 7 वर्ष से अधिक समय निकल जाने पर भी कार्य पूरा नहीं हो सका है। किसानों ने बताया कि माह जनवरी 2025 में सिंचाई विभाग और कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात करने पर संगठन के पदाधिकारियों को जून से प्रथम सप्ताह में पानी का ट्रायल करने का आश्वासन दिया था, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि यदि कार्य इसी कछुआ चाल से चलता रहा तो आने वाले 5-6 वर्षों में भी कार्य पूरा नहीं होगा। लिहाजा किसान अपनी पीड़ा के कारण कुछ भी करने के लिए मजबूर हो गए, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं राजस्थान सरकार की होगी। किसानों ने सीएम भजन लाल शर्मा से चंबल लिफ्ट परियोजना राजाखेड़ा को अतिशीघ्र पूरा करवाकर किसान को पीने का पानी और फसल के लिए पानी मिलने की मांग की है।
इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। हमारी 2 समस्याओं के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। पहली हमारी मुख्य समस्या है चंबल लिफ्ट नहर की। चंबल लिफ्ट नहर का कार्य 2017 से 30 महीनों में पूरा होना था, जो कि आज 7 वर्ष गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। भूखा प्यासा किसान परेशान है, पानी का बहुत बड़ा अभाव है, पीने तक का पानी नहीं है हमारे पास। इसके लिए किसान आज कुछ भी करने को तैयार है, तो इसके लिए हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हैं। दूसरी समस्या है हमारी आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस हाईवे की, जिसमें किसानों की भूमि जा रही है। तो किसानों की भूमि अबाप्त करने के बाद जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, बहुत ही कम रेट पर दिया जा रहा है। हमारा किसान चाहता है कि हमारी ज़मीनों का मुआवजा उचित मिले हमें। आज किसान संगठन राजाखेड़ा के अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में राजाखेड़ा के चुनिंदा किसान बंधु यहाँ आए हुए हैं। तो इनकी एक पुरानी समस्या चली आ रही है। यहाँ धौलपुर जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला था पहले 13-14 में। उसके पश्चात नहर का माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ये यहाँ घोषणा दी थी, उसका शिलान्यास भी किया था। लेकिन आज वो नहर अभी खेतों में उसका पानी के अभाव में अभी किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए किसान अभी भी पीड़ित है। तो आज की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सबकी सरकार है, किसानों की सरकार है। तो हम अपनी सरकार से, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, और मैं भी अपनी सरकार से, अपने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से ये मांग करते हैं, सही समय पर किसानों को पानी मिल जाए, और जितनी दूरी हुई है उस दूरी को बनाते हुए और सही समय पर अत्यधिक जल्दी होते हुए किसानों को पानी मुहैया हो। इसके साथ ही साथ जब आगरा ग्वालियर हाईवे का कार्य जारी होने वाला है, इसके लिए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों के पास या रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। किसान की रोजी रोटी उसी खेती से चलती है, तो उचित मुआवजा मिल जाएगा किसानों को, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए खुशहाली आएगी। दीपू सुपर 11 टीम बनी CPL सीजन 2 की फाइनल विजेता। धौलपुर शहर के नजदीकी पुरानी छावनी में सोमवार को CPL सीजन 2 का फाइनल मैच खेला गया। स्वास्तिक चैलेंजर और दीपू सुपर 11 के मध्य खेला गया। फाइनल मैच बड़ा ही रोमांचक रहा, जिसमें स्वास्तिक चैलेंजर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 84 रन बनाए। वहीं दीपू सुपर 11 ने 8.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाकर मैच जीत लिया। CPL सीजन 2 की विजेता दीपू सुपर 11 टीम रही, जिसे कमेटी द्वारा 31,000 रुपये और विजेता कप दिया। वहीं उप विजेता स्वास्तिक चैलेंजर टीम को 21,000 रुपये और उप विजेता का कप दिया गया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच स्पर्श यादव रहे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन स्पर्श यादव और सर्वाधिक विकेट रवि सेन के रहे, जिन्हें कमेटी द्वारा 2,100 रुपये और शील्ड प्रदान की गई। मैच के मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा और RAC कमांडेंट सुरेश सांखला रहे। विशिष्ट अतिथि हाकिम सिंह पूर्व सरपंच और रामजीवन अध्यापक रहे। मैच में कमेंट्री संजय त्रिवेदी और नवल किशोर पालीवाल के द्वारा की गई, जबकि अंपायरिंग विजय और अतेंद्र वशिष्ठ के द्वारा की गई। आयोजन के बाद हाकिम सिंह पूर्व सरपंच के द्वारा अपने होटल सुंदरम में सभी टीमों के खिलाड़ी और पूरी कमेटी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। राज्यपाल से मिला रणछोड़ धाम समिति का प्रतिनिधि मंडल। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड धाम को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के अपने 8 वर्षीय पुराने संघर्ष को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है, जहां अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत, कोषाध्यक्ष पवन जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य अमन गोयल ने सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात कर धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने की मांग को रखा, जिस पर राज्यपाल ने काफी सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द ही कृष्णा सर्किट में जुड़वाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि श्री रणछोड़ धाम विकास समिति पिछले 8 वर्षों से धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने की मुहिम को जारी रखे है, जिसके तहत जनजागरण के कई कार्यक्रम कराए गए और लोगों में जागरूकता लाई गई। मानसिक अवसाद के चलते बालक ने की जीवन लीला समाप्त। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के गांव तसीमों में रविवार सोमवार की रात एक नाबालिग बालक ने जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया।
सोमवार सुबह सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बालक के शव को कब्जे में लिया और सैंपो अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया गया, जहां परिजनों की तहरीर पर हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह के द्वारा पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय मनोज पुत्र मानसिंह जाटव ने जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक बालक के पिता मानसिंह पुत्र बनवारी जाटव ने पुलिस में दी गई तहरीर में बताया है कि मनोज बीमारी के चलते मानसिक अवसाद में था, उसी के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना को लेकर पुलिस की ओर से मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा में बिजली चोरी और बकाया बिलों पर कठोर कार्रवाई। JVVNL की टीम ने उतारे 4 ट्रांसफार्मर। बिजली चोरी पर लगाया 11 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। ड्रोन और ततैया मुखबिर तंत्र को किया एक्टिव। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम ने बकाया बिलों और बिजली चोरी पर कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामले को लेकर आज शाम 6 बजे राजाखेड़ा बिजली विभाग ने बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जोनल चीफ अभियंता उमेश कुमार गुप्ता के आदेश पर अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता अनंत तिवारी, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और विशाल जायसवाल ने सोमवार को राजाखेड़ा की जसूपुरा, रांडौली और चिंतामन की गढ़ी में बकाया बिलों और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 8.6 लाख रुपए की बकाया बिलों के कारण 4 ट्रांसफार्मर उतारे गए और बिजली चोरी के 25 मामलों में मौके पर VCR भरकर 11.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि जल्द ही ड्रोन और ततैया मुखबिर तंत्र के जरिए बिजली चोरी पर नकेल कसी जाएगी। आदतन बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, अकील खान, अनीस खान, लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, गोपाल कुशवाहा, मनोज, जगदीश, भूदेव शर्मा, रमेश लोधी, कृष्णा, चित्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। सड़क दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचगांव चौकी के पास एक बाइक असंतुलित होकर पलट गई। दुर्घटना में बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भावना पत्नी भीकम सिंह परमार, निवासी पीदावली, धौलपुर से अपने गांव जा रही थी। पचगांव चौकी के समीप अचानक बाइक के सामने एक जानवर आ गया, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस में तैनात MT DK कुशवाहा एवं चालक सौरभ मीना मौके पर पहुंचे और घायल महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर, सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, state of art facilities such as libraries,
बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।